શ્રીવાસ્તવ એરપોર્ટ પહોંચ્યા છે, જ્યાં રાજીવ સાવતર એરપોર્ટ સુધી પહોંચી ગયા છે। લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ જ્યારે સક્રિય થઈ છે ત્યારે હવે રાજીવ સાતવ પણ આ ચર્ચામાં ભાગ લેશે। તેમની આગેવાનીમાં બેઠક યોજાશે। રાજીવ સાતવ ગુજરાતના પ્રવાસે તેઓ સ્થાનિક નિરીક્ષકો સાથે બેઠક કરવાના છે। લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ કોંગ્રેસ બંને સક્રિય થયું છે ત્યારે રાજીવ સાતવ એરપોર્ટ આવી પહોંચ્યા છે। आज का आपका दौरा लोकसभा की बैठकों पर कितनी चर्चा आ रही है? पिछले हफ्ते में जब मैं आया था तो जो प्रारूप हमने बनाया था लोकसभा की इलेक्शंस के बारे में, उसका ही अगले जो चरण है उसकी दिशा में आज हम जा रहे हैं। जो उत्साह और जो रिस्पांस गुजरात की जनता द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, इससे स्पष्ट दिखता है कि उनके सामने अब पराभव उनके सामने दिख रहा है, डिफीट के बड़े करीब है और इसलिए उल्टी सुल्टी बयानबाजी भी पिछले कुछ दिनों में देश के बीजेपी के नेताओं द्वारा बढ़ी है और उसमें गुजरात भी कोई बाजू नहीं रह रहा है। और इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पराभव है, उनका जो डिफीट है, ये स्पष्ट उनके सामने भी दिख रही है। लेकिन हमने जो हमारी रणनीति गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराने की हमारी जो रणनीति है, कांग्रेस को जिताने की जो रणनीति है, उस दिशा में हमारा काम सही चालू है और निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से गुजरात में आएंगे। गुजरात की जो सीटें हैं 26 सीटें, उनमें बीटीपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ गठबंधन की बात है कांग्रेस की, पर्टिकुलर भरूच और कच्छ की बात कर रहे थे। अभी अलायंस के बारे में का जो डिस्कशन है वो राष्ट्रीय स्तर पर ही डिस्कशन चालू है, इसलिए अलायंस की चर्चा ये स्टेट लेवल पर हम कर नहीं रहे हैं। जो भी डिस्कशंस होगा नेशनल लेवल पर होगा और उसके बारे में अगर कुछ है तो ज़रूर बताया जाएगा। शंकर सिंह वाघेला जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे वो एनसीपी में जुड़ने वाले हैं, तो ऐसे में एनसीपी आपकी राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी है, क्या एनसीपी गुजरात में भी सहयोगी आपकी बनेगी? अलायंस का डिस्कशन ये नेशनल लेवल पर ही होगा और जो भी डिस्कशन होगा, जो भी उसमें तय होगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। बापू के आने के बाद कांग्रेस गठबंधन करेगी? अलायंस का डिस्कशन ये राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा और जो भी होगा वो आपको जरूर बताया जाएगा। कल आपकी सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ फंडा रहेगा? जो नई समितियां बनने वाली सभी सीनियर नेताओं का मार्गदर्शन हमारे साथ है, उनका मार्गदर्शन पर ही हम काम कर रहे हैं। हमारा तो कोई भारतीय जनता पार्टी वाला मार्गदर्शक मंडल की कोई कंसेप्ट है ही नहीं है, जिसमें सीनियर्स का कोई सुनने का नहीं, ये लाइन है ही नहीं है। सीनियर नेताओं की अगुवाई में आने वाले समय में ये समितियां भी बनेगी और उनके नेतृत्व में ही ये काम होगा और अच्छी तरीके से काम होगा। और पिछले 10-15 दिन में जिस प्रकार से बीच में अहमद भाई पटेल जी आए थे, बाकी सभी लोगों ने जिस प्रकार से लाइन ऑफ एक्शन बनाई है, निश्चित रूप से हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। सातव जी, करीबन 26 में से 10 सीटें ऐसी है जिसमें सिंगल नाम है, लगभग वो क्लियर हो चुकी है, तो क्या वो 10 कैंडिडेट आप डिक्लेयर कर सकते हैं? 26 में से 26 सीटों के कैंडिडेट तक भी हम पहुंच गए हैं और आने वाले समय में इसके बारे में जल्दी डिक्लेरेशन करेंगे। 26 सीटों के लिए आप चर्चा कर रहे हैं, क्या 26 के लिए फाइनल तैयार होगी या उससे कम? 26 सीटों के पूरी तैयारी, कैंडिडेट से लेकर बूथ लेवल तक की तैयारी हमारी पूरी तरह से है और जल्द ही जो हमारी स्ट्रैटेजी बनाई है उस दिशा में हम निश्चित रूप से काम करेंगे। का कल जो निवेदन दिया था उसको आप किस तरह से देखते हैं? काफी विवाद हुआ है। जब पराभव बहुत क्लोज दिखता है और 23 साल में भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में कोई काम तो कर नहीं पाए, जो विधानसभा के वक्त जो वादे किए थे उसमें से भी कोई वादा ये पूरा नहीं कर पाए और इसलिए जो डिफीट सामने दिख रही है, इसलिए ये इस प्रकार के बयान पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए जा रहे हैं और गुजरात में भी दिए जा रहे हैं। लेकिन गुजरात की जनता और देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाएगी। प्रियंका गांधी मार्च में प्रचार में जुड़ने वाले हैं गुजरात में। जिस प्रकार से गुजरात का नेतृत्व पूरी ताकत से लगा है, आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे गुजरात से हम लेकर आएंगे और देश के सभी नेताओं को हम इसमें इनवाइट करेंगे। सातव जी, एक आखिरी सवाल है। गडकरी जी का कल बयान आया, नागपुर में बयान दिया कि सपने दिखाने वाले अगर सपने सच नहीं कर पाते तो जनता पीटती है, किस तरह देखते हैं इस बयान को? बीच में गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने भी सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी
मैंने उस वक्त भी उनका अभिनंदन किया था। गडकरी जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। अगर पिछले 4-4.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात सुनी होती थी तो इतना झूठ प्रधानमंत्री नहीं बोलते। थैंक यू। પ્રભારી રાજીવ સાતવ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવ્યા છે। 3 દિવસ તેમની મુલાકાત રહેશે। તેની અંદર આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને જાહેરાતો કરવામાં આવશે, ચર્ચા કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત રાહુલ ગાંધીના